नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोले? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के किस किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक प्रकार के सवाल को जो है इस टॉपिक में आपको क्लियर करवाएंगे, ताकि जब भी कभी सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएं तो बिल्कुल आसानी से आप उसका उत्तर कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज के बारे में समझते हैं। अच्छा, ब्याज का स्थिति क्या है? जैसे बाय द वे चांस आपने किसी को कर्ज दिया 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपया, तो एक समय के बाद जो है जिसको आप कर्ज दिए हैं, तो जो राशि दिए हैं उसके अलावा भी वह कुछ राशि आपको वापस करता है। तो जो अतिरिक्त राशि आपको वापस किया वही तो ब्याज है मेरे भाई जी। तो ब्याज एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक जो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और एक दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, इसमें मूलधन हर एक समय समान हुआ करता है। हर वर्ष मूलधन, जो प्रारंभ में मूलधन होता है, हर स्थिति का मूलधन वही हुआ करता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, वह ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, उसमें मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें मिश्रधन मूलधन का काम नहीं करता है। इसमें सदैव जो प्रारंभिक वर्ष में मूलधन है वही हमेशा मूलधन बना होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखोगे पहला साल का मिश्रधन दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा, दूसरा साल का मिश्रधन तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा, उसमें मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर देता है। तो जब ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाए। चलिए, वह तो चर्चा होगा चक्रवृद्धि ब्याज में विशेष रूप से। अभी हम लोग जो आज शुरुआत करने वाले हैं वह है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पहले हम लोग साधारण ब्याज को परिभाषित कैसे करेंगे इसको समझिए। जो ब्याज केवल मूलधन पर, केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इसको दूसरा रूप में परिभाषित कैसे करेंगे? जब ब्याज सभी वर्षों में, जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। हमने बोला ना, साधारण ब्याज की स्थिति में मूलधन हर एक वर्ष का समान हुआ करता है। जो प्रारंभ में मूलधन होता है हमेशा वही मूलधन का काम करता है। यानी जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो ऐसी जो ब्याज का व्यवस्था है इसको साधारण ब्याज कहा जाता है। चलिए, जब हम साधारण ब्याज में आते हैं तो देखिए किन किन नामों का जिक्र होता है। उसमें एक जो नाम है आपका वह दिख रहा है आपको, मूलधन, प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है? उधार ली या दी गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब, हम किसी को कर्ज दे रहे हैं एक निश्चित राशि, 1000, 2000, 3000, यानी वो मूलधन का काम करेगा। या फिर हम किसी से ले रहे हैं, वह मूलधन का काम करेगा। यानी उधार ली या दी गई राशि को ही मूलधन कहा जाता है। अब देखिए अगला जो चर्चा है जिस शब्द का, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह है समय, यानी टाइम। राशि कितने समय के लिए उधार दी या ली गई है, नहीं, या फिर ली या दी गई है, यही ना समय होता है। राशि को कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया या कितने समय के लिए लिया गया किसी से कर्ज पर। उधार राशि जो है कितने समय के लिए उधार दी या ली गई है, यानी राशि को कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है। हां, समय जो होगा वह आपका वर्ष में भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। चलिए, अगला जो चर्चा करेंगे हम लोग वह चर्चा करेंगे दर का। किसका करेंगे? दर का, जिसको अंग्रेजी में
रेट कहा जाता है। क्या मेरे भाई? रेट। अब रेट क्या है? तो 100 रुपया पर एक वर्ष में, हाँ 100 रुपया पर एक वर्ष में, है ना, मिलने वाला ब्याज वही दर कहा जाता है। नहीं मेरे भाई, 100 रुपया पर जो है एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को ही दर कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि 100 रुपया पर अगर एक वर्ष में 10 रुपया ब्याज मिला है, प्रतिशत निकाल के देखो तो 10 वे 100 का कितना प्रतिशत है? 10 बटा 100 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, 10%। यानी जो ब्याज वही दर प्रतिशत आया, यानी 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमने बोला उसको समझिए। आप बचपन से एक बात रट्टा मारते आए हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली इसका प्राप्ति कैसे होता है, कहां से इस चीज को हम प्राप्त करते हैं जिसको बचपन से रटते आ रहे हैं। अभी हमने क्या बोला? 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला जो ब्याज है वही तो दर है। अब देखिए 100 रुपया पर एक साल में जो मिलने वाला ब्याज है वही तो दर है। तो 100 रुपया पर एक साल का जो ब्याज है वही रेट है। नहीं, 100 रुपया का एक साल में जो ब्याज है वही दर है। तो सोचिए ये ब्याज जो है वही दर है, यानी 100 रुपया का एक साल का ब्याज जो है जिसको एसआई के रूप में लिख रहे हैं वो आर भी है, दोनों बराबर है। तो 100 रुपया का एक साल का ब्याज आर है, तो 1 रुपया का कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया का आर है, 1 रुपया का आर बटा 100 हो जाएगा मेरे भाई। तो पी रुपया का एक साल का ब्याज पी आर, 1 रुपया का आर बटा 100, पी रुपया का पी आर बटा 100। अच्छा यह कितना समय का ब्याज है? पी रुपया का एक साल का। नहीं, तो एक साल का पी आर बटा 100, तो टी साल का टी वर्ष का, तो यह हो जाएगा ये एक साल का टी वर्ष का निकालने के लिए टी से गुना करेंगे, यानी पी रुपया का टी वर्ष का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर टी बाई 100। नहीं, पी आर बटा 100 में टी से गुना करेंगे, पी आर टी बाई 100, यानी यही तो पी रुपया का टी वर्ष में जो है आर प्रतिशत की दर से जो है वह ब्याज है। यही से निकल के आता है एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। क्या मेरे भाई? एस आई बराबर, जिसको सिंपल इंटरेस्ट आप बोलते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100। फिर से एक बार, 100 रुपया पर देखिए रेट को हमने कैसे परिभाषित किया, वहीं से बात को समझिए। रेट क्या होता है? 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही रेट होता है। अब देखो 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या है? रेट है, यानी दोनों बराबर है। 100 रुपया का एक साल का ब्याज एस आई का ये चाहे आर का ये, तो 100 रुपया पर एक साल का ब्याज आर है, तो 1 रुपया का एक साल का ब्याज आर बटा 100, पी रुपया का पी आर बटा 100, तो पी रुपया के एक साल का ब्याज पी आर बटा 100, अतः टी साल का टी वर्ष का साधारण ब्याज तब पी आर टी बाई 100, यानी यहीं से निकल के आया कि पी रुपया का टी वर्ष में 8% की दर से जो ब्याज हुआ वह हुआ पी आर टी बाई 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100। यहीं से निकल के आता है आपका साधारण ब्याज बराबर, हाँ मेरे भाई, साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, मूलधन गुना समय पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। वही आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी गुना टी गुना आर लिखो, चाहे पी गुना आर गुना टी बटा 100, गुना में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यहीं से इसका प्राप्ति होता है। तो आज तक आप बचपन से रटते आ रहे थे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, लेकिन अब रटने की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट समझिए, सारा चीज क्लियर है। और हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप कंसेप्ट आपके माइंड में है तो फिर कतई कुछ रटने फटने की आवश्यकता नहीं, सारा ट्रिक फ्रिक अपने खुद ब खुद आप तैयार कर लोगे, है ना। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन जिसको पी से प्रिंसिपल हो गया, गुना समय जिसको टी से सूचित किया गया, गुना दर आर सूचित किया गया, बटा 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब चलिए इसी से प्राप्त करते हैं मूलधन, जब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100 हुआ तो यहीं से मूलधन बराबर प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, यानी सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा रेट इनटू टाइम। अब रेट बराबर निकाल लेते हैं, यही फॉर्मेट से सारा का मान प्राप्त करते हैं। रेट बराबर तो एस आई गुना 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, नहीं, यानी दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यहीं से प्राप्त करते हैं
टाइम बराबर, हाँ टाइम बराबर क्या लिखोगे, साधारण ब्याज गुना 100, है ना, बटा हो जाएगा मूलधन गुना दर, यानी समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो यहीं से प्राप्त हो गया मूलधन का मान, यहीं से प्राप्त हो गया रेट का मान, यहीं से प्राप्त हो गया आपका टाइम का मान। चलिए अब हम एक बात पे चर्चा करते हैं, साधारण ब्याज जो होता है चिल्ला, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, यानी कहने का मतलब है साधारण ब्याज जो होता है वह प्रिंसिपल के समानुपाती हुआ करता है। ऐसा क्यों? अच्छा आप क्या देख रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर, अभी हमने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको हमने बताया PRT बाई 100, क्या बताया चिल्ला, PRT बाई 100, यही ना हमने बताया, साधारण ब्याज बराबर आपको PRT बाई 100। यानी अगर आप प्रिंसिपल को दुगना करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना, प्रिंसिपल को 3 गुना करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना। हाँ यहां पर रेट और टाइम कांस्टेंट होगा। चलिए तो साधारण ब्याज जो होता है वह प्रिंसिपल का समानुपाती हुआ करता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इंटू टाइम के। कब? जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाए। सोचिए जब यह कांस्टेंट हो जाएगा तो साधारण ब्याज किस बात पे डिपेंड करेगा, रेट और टाइम पे। तो जब प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा तो साधारण ब्याज जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट इंटू टाइम के। और भी स्थिति बनेगा, जैसे अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल इंटू रेट के। अगर रेट कांस्टेंट हो जाए तो उस स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम के। तो यह तो प्रश्न का स्थिति जैसे जैसे आएगा वहां हर तरह का बात आपको हम बतलाते जाएंगे। साधारण ब्याज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, साधारण ब्याज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इंटू टाइम के, है ना। चलिए और भी स्थिति बन सकता है। अब एक बात आपको और बताना है, एक चीज का जिक्र आपके समक्ष और करना है, वह है आपका मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन, जिसको अंग्रेजी में अमाउंट कहा जाता है। हाँ मेरे भाई, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको अमाउंट कहा जाता है। कहने का मतलब है जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो जो राशि प्राप्त होता है उसी को मिश्र धन कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको अमाउंट कहा जाता है। यानी मिश्र धन अमाउंट बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। ये दोनों ब्याज के लिए स्थिति है, इसमें कोई मिश्र धन जो है ऐसा नहीं कि साधारण ब्याज में अलग मूलधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अलग, नहीं, यह दोनों ब्याज की स्थिति में यही हुआ करता है। मिश्र धन का मतलब ही है मूलधन प्लस में ब्याज, है ना, चाहे कोई भी ब्याज हो। चलिए तो यह था आपका मिश्र धन अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में आपका ब्याज, है ना। या सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है ना। चलिए तो हमने सारा फैक्ट आपको बतलाया, एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देना चाहते हैं। चर्चा साधारण ब्याज का हुआ, हमने बोला जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। दूसरे रूप में जब ब्याज सभी वर्षों में जो है मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन क्या है? उधार ली या दी गई राशि को मूलधन कहा जाता है। समय क्या है? राशि कितने समय के लिए उधार ली या दी गई है। समय जो है वर्ष में भी हो सकता, महीना में भी हो सकता, दिन में भी हो सकता। दर क्या है? 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज है। चलिए 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को दर कहा जाता है। तो 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो है वही दर है। तो 100 रुपया कर जो है एक साल का ब्याज हुआ आर, तो 1 रुपया का एक साल का ब्याज आर बटा 100, पी रुपया का पी आर बटा 100। अतः पी रुपया का एक साल का ब्याज पी आर बटा 100 है, अतः टी साल का हो जाएगा PRT बाई 100। यही से मिलता है साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100। यानी आप जो बचपन से रटते आ रहे थे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, उसी से हमने प्राप्त किया मूलधन का मान, यही फॉर्मेट से प्राप्त किया हमने रेट का मान, यही फॉर्मेट से हमने प्राप्त किया टाइम का मान। और एक लास्ट बात आपको बोला गया, चिल्ला मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक नंबर फर्स्ट के सवालों का, है ना। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता 5,000 रुपया का जो है 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। चलिए पहले तो जो आपको फॉर्मेट बताया गया उससे निकाल लीजिए। अच्छा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा चेला? साधारण ब्याज जो हो जाएगा आपका वह क्या होता है? PRT बाई 100, नहीं, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? ये हो गया 5,000, रेट कितना हो गया आपका 4, समय कितना हो गया 3 और बटा कितना हो गया आपका 100, है ना। चलिए काट करके हटा लीजिए, यानी 50 गुना 4 गुना 3 यानी 12 25 60 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 600 रुपया। कितना मेरे भाई? 600 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। 5,000 रुपया का जो है ना 4% की दर से 3 साल का, नहीं
3 साल का। अब देखिए इसको आसान तरीका से कैसे सोचा जाएगा, कैसे एग्जाम में हम बनाएंगे, आराम से वैसे बात को समझेंगे, है ना। फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, हमने क्या बोला चला, साधारण ब्याज जो होता है वह हर वर्ष का आपस में बराबर हुआ करता है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जुड़ते चला जाता है, इसलिए उसमें ब्याज में हमेशा देखोगे आप निरंतरता जो है वृद्धि होते रहता है। पहला साल का कुछ होगा, अगला साल का उससे भी ज्यादा, क्योंकि वह ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, उसमें मिश्रधन मूलधन का काम करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, जहां हमने बोला हर वर्ष का ब्याज आपस में बराबर होगा। सोचो 5,000 रुपया का जो है 4% दर से 3 साल का साधारण ब्याज। अच्छा, रेट है 4%, यानी अगर 1 साल का ब्याज 4% है चेला, तो 3 साल का 4 तरीके कितना 12% हो जाएगा। तो सीधा सीधी प्रिंसिपल आपका 5,000 है, कितना है 5,000 है, इसका 12% निकाल लीजिए, सीधा सीधी 3 साल का ब्याज निकल करके आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 600 रुपया, नहीं यानी 5,000 का 4% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600 रुपया हो जाएगा। कितना, 600 रुपया मेरे भाई। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, 840 रुपया का 5% दर से 3 साल का साधारण ब्याज। फार्मूला से बनाना है, फार्मूला से बना लीजिए। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, प्रिंसिपल हो गया 840, रेट हो गया 5, समय हो गया 3 साल, बटा कर लीजिए 100 मेरे भाई, कितना 100। चलिए 5 से 20 बार में, 20 से काट लो 42 बार में, 42 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा 126 रुपया, 126 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। यानी 840 रुपया का जो है 5% वार्षिक दर से जो है 3 साल का साधारण ब्याज कितना मेरे भाई, 126 रुपया हो जाएगा। कितना, 126। अब थोड़ा दिमाग को बढ़ाइए, कैसे सोचने के लिए बताए। चला साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष का आपस में क्या होता है, बराबर हुआ करता है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 840 है मेरे भाई, कितना 840। सोचो 5% वार्षिक दर से, यानी 1 साल का ब्याज अगर 5% है तो 3 साल का 5 तरीके 15% मेरे भाई। सीधा सीधी 840 का 15% निकाल लीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर हुआ करता है। 3 पचे 15, यह हो जाएगा 20, है ना। 20 से काट लीजिए 42 बार में, है ना। 42 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 126 रुपया। कितना मेरे भाई, 126 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता 7200 रुपया का जो है ना 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। बताइए, हमने बोला था समय वर्ष में भी हो सकता, समय महीना में भी हो सकता, समय दिन में भी हो सकता। निकाल लीजिए साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अच्छा आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 7200 है, रेट कितना 4%, समय कितना हो गया 8 महीना। देखो अगर रेट वार्षिक है तो समय को वर्ष में बदलना होगा, तो 8 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, बटा में 100, PRT/100। चलिए 1200 से कट गया कितना बार में, 6 बार में। 24 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 98 से, यानी 192 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 192 रुपीज, 192 रुपया जो है ब्याज हो जाएगा 7200 का 4% वार्षिक दर से 8 माह का मेरे भाई। कितना दिन का, 8 माह का। चलिए अब चलते हैं इसको और आसान तरीका से कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा 4% जो रेट है वह 1 साल का रेट है, नहीं 8 माह का रेट निकाल लीजिए। देखिए 4% आपका 1 साल का रेट है, नहीं यानी 12 महीना का, तो 1 महीना का 4/12, 8 महीना का निकालने के लिए 8 से गुना कर लीजिए, यानी जो रेट आ जाएगा वो हो जाएगा 8 बटा कितना मेरे भाई, 8/3%। कितना, 8/3%। वैसे भी सोच सकते थे 4% वार्षिक है, 8 माह को आप वर्ष में बदल दीजिए, 8/12 से गुना करके रेट आ जाता 8/3%। यही ब्याज है 8/3%, तो निकाल लीजिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट 7200 का 8/3% है ना। चलिए 7200 का 8/3%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 हुआ करता है। अच्छा 300 से काट लीजिए 7200, 7200 को कितना बार में, 24 बार में। 24 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका, 192 रुपया हो जाएगा। कितना, 192 रुपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 192 रुपया मेरे भाई, कितना, 192 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए।
कब तक 2500 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज आपको बताना है। चलिए, साधारण ब्याज निकालना है। राशि आपका कितना है? 2500 नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बाई 100। प्रिंसिपल हो गया आपका 2500, रेट हो गया 5%, समय 219 दिन है। इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड कर लेंगे और बटा में कर लीजिए आप कितना? 100 मेरे भाई, कितना? 100। चलिए 2 शून्य से काट करके हटा दीजिए। हाँ, 73 से कट जाएगा 3 बार में, या कट गया 5 बार में। 5 से 5 काट के हटा लीजिए। 25 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा? 75 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना? 75 रुपीज, है ना? 75 रुपया हो जाएगा 219 दिनों का साधारण ब्याज, 2500 का 5% वार्षिक दर से। चलिए, अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो रेट निकाल के ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, अच्छा, 1 साल का रेट है 5%, यानी 365 दिन का, एक दिन का 5/365, 219 दिन का रेट आप निकाल लीजिए, है ना? चलिए, 73 से 3 बार में, 73 से 5 बार में, है ना? 5 से 5 उड़ा दीजिए, यानी 3% रेट निकल के आ गया। 219 दिन में 3% ब्याज मिलेगा। राशि कितना है? 2500, तो निकाल लीजिए 2500 का सीधा सीधी 3% वही ब्याज हो जाएगा, यानी 2500 का 3% मेरे भाई, तो यह कितना हो जाएगा आपका? 25 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका? 75 रुपया, 75 रुपीज। 75 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप सोचो, रेट निकाल के बनाओ, फॉर्मेट से बनाओ, बिल्कुल सब तरीका से आपको सिखाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 5600 रुपया पर जो है 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। यहां समय क्लियर नहीं है, डेट का रेंज दे रखा, पहले समय निकालो। देखिए, समय पहले निकाल लीजिए। अच्छा, 4 अप्रैल 2006 से चर्चा किया। अप्रैल कितना दिन का? 30 दिन का। 4 अप्रैल का चर्चा हो गया, अप्रैल में कितना बच गया? 26। मई हो गया 31, जून में कहां जाना? 16 जून। यही तो है मेरे भाई। तो यह हो गया आपका कितना? 42 और ये कितना? 31, यानी 73 दिन हो जाएगा समय। कितना? 73 दिन। अब देखिए, कई बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि सर 4 अप्रैल से बोला तो 4 अप्रैल को आप काहे छोड़ दो। देखो, अगर 4 अप्रैल को लोगे तो 16 जून को छोड़ना पड़ेगा, यहां 15 दिन ही काउंट करना पड़ेगा, यहां 27 कर लीजिए। अगर शुरू का लोगे तो अंतिम दिन तो हिसाब किताब हो ही जा रहा है, शुरू का लीजिए तो आखिरी छोड़ना पड़ेगा, आखिरी लोगे तो शुरू छोड़ना पड़ेगा। यह बात आप सेट कर रहे हैं। 73 दिन, हाँ ना? राशि 5600 है, 5% प्रतिवर्ष रेट है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है ना, राशि 5600 है, रेट कितना हो गया? 5%। 73 दिन का जो है ब्याज बताना है। इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे और बटा में हो गया आपका 100। चलिए इसको काट लीजिए, इसका हिसाब किताब खत्म कीजिए। 73 गुना 5 365, 100 से 100 उड़ा दीजिए, यानी 56 रुपया। कितना मेरे भाई? 56 रुपीज। आप रेट निकाल करके भी बना सकते थे, वह भी आसान था। 56 रुपीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2006 से लेकर जो है ना 16 जून 2006 तक जो है ना 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? तो 56 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल, वह मूलधन ज्ञात करें, समझिए, जिसका 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70। अच्छा देखिए, मूलधन बताना है आपको, प्रिंसिपल बताना है। साधारण ब्याज कितना दे रखा? 70। अच्छा, मूलधन बराबर क्या सिखाए थे? ब्याज गुना 100 और बटा समय गुना दर, और दर कितना आपका? 3.5, यानी 7 बटा कितना हो गया आपका? 2। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से कट गया आपका कितना बार में? 10 बार में। 4 से कट गया कितना बार में? 25 बार में। 2 पलट जाएगा ऊपर, 50 गुना 10, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 500 रुपया। कितना? 500 रुपया मूलधन हो जाएगा। कितना? 500 रुपया। वो मूलधन कितना है? तो 500 रुपया है मेरे भाई। कितना? 500 रुपया है वह मूलधन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरा रूप में थोड़ा सोच करके देखो, समझिए बात। 3.5% वार्षिक दर हमने बोला है, साधारण ब्याज आपको सिखाए हैं, हर वर्ष का बराबर हुआ करता है। अच्छा, रेट है 3.5%, 1 साल का है, ब्याज का दर 7/2, 4 साल का निकाल लीजिए, तो 4 साल का जो दर हो जाएगा वो हो जाएगा 14%,
और 4 साल का जो ब्याज का राशि दे रखा है प्रश्न में वो 70 रुपया दे रखा है। कितना? 70 रुपया। जो दर प्रतिशत के रूप में 14 है, यह 14% का मान है। प्रिंसिपल पूछा 100% आपको निकालना, 5 बार में काट लीजिए, यानी वह मूलधन कितना हो जाएगा मेरे भाई? वह मूलधन हो जाएगा 500 रुपया। कितना? 500 रुपया वह मूलधन हो जाएगा। वह मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, 500 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है वह मूलधन ज्ञात करें, समझिए बात को, वह मूलधन ज्ञात करें जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से जो है, हाँ 6% प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्रधन 840 रुपया है। अच्छा, मिश्रधन दे रखा है, आपको मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। देखिए आराम से सिंपल सा लॉजिक लगा लेंगे। अच्छा, मिश्रधन दे रखा 840। अच्छा, मिश्रधन होता क्या है? अमाउंट जो होता है वह मूलधन प्लस में ब्याज का योग हुआ करता है। इसमें दोनों चीज है, मूलधन भी है, ब्याज भी है। सोचो तो 6% के हिसाब से 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? हर साल का 6% साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। 10 साल का 60% ब्याज, 100% मूलधन, यानी मिश्रधन 160%, या 160% का मान है। आपसे मूलधन पूछा, यानी 100% आप निकालना होगा आपको। 20 से 5 बार में, 20 से 8 बार में, 8 से काट लीजिए 105 बार में, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 525 रुपया मेरे भाई। कितना? 525 रुपया, है ना? 525 रुपया आपका राइट आंसर होगा। 525 कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता एक धन पर जो है, आराम से बात को समझो, कहता एक धन पर 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज दर पर जो है 3 वर्षों का मिश्रधन जो है वह 6650 है। 3 वर्षों का मिश्रधन कितना? 6650। मूलधन पूछा, फिर वही बात है। अच्छा सोचो, आराम से समझो, मिश्रधन दे रखा 6650। अच्छा, मिश्रधन में क्या क्या होगा? मूलधन और ब्याज। मूलधन अपने आप में 100%, ब्याज का प्रतिशत देख लीजिए। अच्छा, 1 वर्ष का रेट कितना हो गया? यह हो गया 25 बट्टा कितना मेरे भाई? यह हो गया आपका 25/4, नहीं तब 3 साल का, तब 25 तरीके 75/4% ब्याज हो जाएगा, नहीं, और 100% मूलधन, तब मिश्रधन 100 प्लस में 75/4%, इतना प्रतिशत हो गया मिश्रधन का मान। इतना प्रतिशत बराबर 6650। आपसे धन पूछा, मूलधन पूछा, यानी 100% आपको जो है कि बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यह हो गया 6650, 400 प्लस में 75, यह हो गया 475, है ना? 4 को पलट लीजिए ऊपर, है ना, और यह हो जाएगा गुना आपका 100। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। इसको काट लीजिए, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से काई 25, या 19 बार में, 19 से काटी 19 तरीके 57, है ना। अच्छा, और 19 25 95, 350 बार में। अच्छा, 16 गुना 350 कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, तो 16 35 से कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 16 तरीके 48, नहीं, यानी 480। 16 गुना 300 हो जाएगा आपका 4800, और 16 गुना 50 हो जाएगा आपका 800। 4800 800 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 5600 रुपया। कितना? 5600 रुपया मूलधन हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 5600, 5600, 5600 रुपया मूलधन हो जाएगा। कितना? 5600 रुपया। यानी वह धन कितना है? तो वह धन जो है वह 5600 रुपया है मेरे भाई। कितना? 5600 रुपया है। देखो 100% मूलधन, 3 साल का ब्याज हो गया 75/4%, मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस में 75/4%, इतना प्रतिशत का मान 6650। मूलधन पूछा 100%, यानी 5600 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 800 रुपया का जो है, ध्यान दीजिएगा, 5%, 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है, कहता कितने समय का मिश्रधन जो है वह 960 रुपया है। अच्छा, ये मिश्रधन दे रखा, पहले यहां से ब्याज निकाल लीजिए। क्या निकालोगे? ब्याज निकाल लोगे। अच्छा, ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे? मिश्रधन में से मूलधन घटाना होगा। 960 में से 800 घटा लीजिए, यानी ब्याज का राशि कितना हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। कितना? 160 रुपया हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? समय चाहिए, नहीं, समय चाहिए आपको। अच्छा, समय बराबर आपको क्या सिखाए हैं?
तो कहोगे समय बराबर होता है सर ब्याज गुना 100 अब बट्टा मूलधन गुना, हाँ बट्टा मूलधन गुना दर। दर कितना है आपका 5%, यही तो है। काट के हटा लीजिए, कट गया 8 5 40 से कट जाएगा 4 बार में, यानी समय जो आ जाएगा वह समय कितना वर्ष हो जाएगा मेरे भाई, वह समय हो जाएगा 4 वर्ष का। कितना? 4 वर्ष हो जाएगा। वह समय कितना हो जाएगा आपका? 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। 800 रुपया मूलधन था, 960 रुपया मिश्रधन था, मिश्रधन में से हमने मूलधन घटाया, ब्याज का राशि आ गया, यानी 160 रुपया ब्याज है, 800 का है, 5% की दर से है। समय पूछा, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, यह हो जाएगा 4 वर्ष। समय कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 4 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 750 रुपया, आराम से समझिए, 750 रुपया जो है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर जो है 5 वर्षों में जो है 900 रुपया बन जाएगी। देखिए बन जाने का बात करे, हो जाने का बात करे, यानी एक्चुअली बात मिश्रधन का हुआ करता है। किसका चेला? मिश्रधन का हुआ करता है। तो पहले आप क्या निकालोगे? पहले निकालोगे मूलधन। कैसे निकालेंगे? तो मिश्रधन में से आप जो है मूलधन घटा लीजिए, 750। मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 150। सॉरी ब्याज हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। 750, अच्छा सॉरी प्रिंसिपल नहीं, या यहां जैसे वहां देखे थे मिस्टेक हो गया हमसे। आपको मिश्रधन तो मालूम है ही नहीं, मिश्रधन तो आपको मालूम है 900 रुपया, मूलधन 750 है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 900 माइनस में कितना चला? 750, है ना। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज निकल के आएगा। साधारण ब्याज का राशि कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 150 रुपया। कितना? 150 रुपया। अब आपसे क्या पूछा? कहता है 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 900 रुपया बन जाएगा। रेट पूछा नहीं, बन जाने का बात करे, हो जाने का बात करे, बात किसका बताया चला? मिश्रधन का। दर पूछा, दर बराबर क्या होता है आपका? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। अच्छा मूलधन 750, समय कितना हो गया आपका? 5 वर्ष हो गया। अच्छा 150 से कितना बार में? 5 बार में। चलिए 25 से कट जाएगा 4 बार में, यानी रेट कितना निकल के आ जाएगा? 4% मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 4%, है ना। किस दर प्रतिशत से राशि 5 वर्षों में 900 हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 4% मेरे भाई। कितना हो जाएगा आपका? 4% जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं 4%। तो आज हमने इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का शुरुआत किया, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बतलाया, बखूबी ढंग से समझाया। आप इतना ही दूर मात्र 10 नंबर सवाल तक ही करवा करके आपको छोड़ रहे हैं, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप बारीकी ढंग से सिंपल इंटरेस्ट को समझ पाओ। मात्र 10 क्वेश्चन पर ही छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं पहले आप बारीकी ढंग से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, कहां से कैसे कैसे उसका फॉर्मेट का प्राप्ति हुआ है, हर चीज हमने समझाया। सारा कॉपी पर आप मेंशन करो, सारा चीज का आप रिवीजन कीजिए और मात्र 10 नंबर सवाल पर तक आप जो है रिवीजन करके रखिएगा। बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में भी टॉपिक नंबर पहला में जो है और भी प्रश्न है उसको क्लियर करवाएंगे। मात्र 10 नंबर सवाल तक आप क्लियर करके रखिए। इसका पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड हम आज कर देंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए और इसी प्रकार अपने दोस्तों में जो है शेयर करते रहिए। जितना भी कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है सारे कोर्स के बारे में बतलाते रहिए। यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलीट जो है जिस पर सारा कंटेंट्स आपको बेहतर मिलते रहता है, उसके बारे में लोगों को बताइए, शेयर कीजिए लोगों के पास और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए। और जितने भी आपके पढ़ने लिखने वाले दोस्त कजन हैं सभी के पास, है ना, एप्लीकेशन के बारे में यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। सभी जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर जो है हम उपस्थित हैं और विशेष दिक्कत की स्थिति में 70 33 64 90 44 पे कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो, है ना, किसी को कोर्स परचेज करने में परेशानी हो, अदरवाइज कहीं कोई प्रश्न में ही कोई परेशानी हो, बिल्कुल बेहिचक जो है आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा।
चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।